मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मैं आपको बताऊं कि एमएसएमई के लोन को अब कोई भी बैंक और एनबीएफसी आसानी से एनपीए क्लासिफाई नहीं कर सकता। है ना अच्छी खबर। ये बात भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा है। दोस्तों बात करें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात क्यों कही, उसके पहले मैं बात करता हूं कि एनपीए होता क्या है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आरबीआई के नियम के अनुसार अगर कोई लोन उसकी किस्त लगातार 3 महीने तक 90 दिन तक नहीं चुकाई जाती है, इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है, तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। उसको लेंडर एनपीए क्लासिफाई करने लगता है। एनपीए का मतलब फंसा हुआ कर्ज, बैंक या एनबीएफसी का फंसा हुआ कर्ज, यानी बैंक और एनबीएफसी को उस एनपीए का एक प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, अपने बही खाते से उसको हटानी पड़ती है। यानी वो उस लेंडर की सेहत के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है और ये लंबे समय तक अगर रहा तो उस सिचुएशन में इसे राइट ऑफ करना पड़ता है, यानी बट्टा खाता में डालना पड़ता है। ये पूरी तरह से उस लेंडर का लॉस होता है। और रही बात बोरोवर की, तो बोरोवर का इसका इंपैक्ट उसके सिविल पे पड़ता है। सिविल आप सबको पता है कि सिविल का इंपॉर्टेंस आजकल क्या है। अगर सिविल आपका अच्छा नहीं है तो आपको लोन मिलने में तकलीफ होती है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा नहीं मिलता है। और आप एनपीए अगर हो गए हैं तो यकीनन आपको कोई बैंक एनबीएफसी लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि एमएसएमई के लोन को आसानी से आप एनपीए क्लासिफाई नहीं कर सकते। दोस्तों ये बात एक केस के सिलसिले में है। ये केस जहां पे एक पार्टी लेंडर यानी बैंक थी और दूसरी बोरोवर। बोरोवर के एडवोकेट से कहना था कि उनके साथ जाती हुई है। सरफेसी एक्ट के तहत, जो आप जानते हैं सरफेसी एक्ट क्या है, 2002 में जो आया था, उस एक्ट के तहत गलत कार्रवाई हुई है। हमारे क्लाइंट को गलत रूप से एनपीए बनाया गया है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें अनदेखी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को देखा, पूरी तरह से समझने की कोशिश की, तो उसने देखा कि एक क्लॉज जो कि उनके एडवोकेट्स बता रहे थे, एक क्लॉज है जो 29 मई 2015 को एमएसएमई एक्ट में शामिल किया गया था और वो था फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब एफआरआर फॉर एमएसएमई, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। यानी किसी को एनपीए बनाने के पहले अगर उसका अकाउंट अगर स्ट्रेस में है तो इस क्लॉज के सारे पहलुओं को, सारे पॉइंट्स को बैंक और एनबीएफसी को फॉलो करना चाहिए। यहां डिफरेंसेस क्या है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको जरूरी नहीं समझा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको वैधानिक नहीं समझा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इससे बात की, इसको तहकीकात की, तो उसने पाया कि ये क्लॉज वैधानिक तरीके से लगाया गया है एमएसएमई में और ये वैधानिक है। और आरबीआई ने भी कई बार अपने गाइडलाइंस में इस क्लॉज को मेंशन किया है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि आप जब भी बैंक और एनबीएफसी को ये बात कहे कि जब भी आप किसी को एनपीए करने जा रहे हैं, जब वो स्ट्रेस अकाउंट में होता है, उस कंडीशन में आपको इस क्लॉज के सारे पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे एनपीए बना सकते हैं। ये नहीं कि आसानी से एनपीए बना दिया और सरफेसी एक्ट के तहत काम करना शुरू कर दिया। और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और साथ ही साथ बोरोवर को भी कहा कि आपको भी जिम्मेवार होना चाहिए। आप अगर एमएसएमई हैं तो एमएसएमई के सारे दस्तावेज को प्रोवाइड करिए बैंक को और उसके तहत जो आपको ये क्लॉज के तहत जो भी पॉइंट्स फॉलो करने की बात है उसमें आप सहयोग कीजिए ताकि आपको बाद में इसकी परेशानी से रूबरू नहीं होना पड़े। तो दोस्तों ये थी एक अच्छी खबर एमएसएमई के लिए। कैसा लगा?
अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हर समय पहले मिल जाया करे। क्योंकि हम सबका यही उद्देश्य है, हर घर एंटरप्रेन्योर, मतलब बेरोजगारी खत्म होगी। दोस्तों, मिलता हूं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।